साथियों, हर समाज में, हर समुदाय में असामाजिक तत्व होते हैं और उन तत्व को रोकने के लिए कानून बना हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं, अभी इस मंच पे जागर भाई ने जिक्र किया कि कोई हरियाणा में जातीय दंगा कराने के लिए मोनू मानेश्वर नाम से एक व्यक्ति जो यादव समाज से आता है, उसने जातीय दंगा कराने की कोशिश की। लेकिन साथियों, उसी समाज से आपने लक्ष्मण यादव को देखा होगा जो लगातार बहुजन मूवमेंट को जोड़ने की बात करते हैं। मेरे साथ मोनू यादव है, बिट्टू यादव है, जो लगातार बहुजन मूवमेंट के लिए काम करता है। और साथियों, मैं एक बात आपको और बता दूं कि हम लोग जितना शांति, अमन और चैन में विश्वास रखते हैं, उतना विश्वास हम क्रांति में भी रखते हैं। मैंने भी जिक्र किया, जब पत्थर को चीरने की बात आएगी तो साथियों दशरथ मांझी का नाम जिक्र में आएगा। और जब देश के अंदर जिन अंग्रेजों ने हमारे जलियांवाला कांड को अंजाम दिया, अगर उनसे बदला लेने की बात आएगी, देश के मान सम्मान को शिखर पहुंचाने की बात आएगी, तो शहीद उधम सिंह का नाम सबसे पहले आएगा। जब देश के आज़ादी की बात आएगी तो राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों की बात आएगी। और जब कलम की बात आएगी तो साथियों, बाबा साहब से बड़ा कोई इस दुनिया में धुरंधर पैदा नहीं हुआ जो आपको कलम को काट सके। तो आप लोग किसी भी फील्ड में, किसी भी मंच के माध्यम से, किसी भी कमजोर नहीं है किसी भी रूप में। बस शर्त यह है कि आप लोगों को अपनी ताकत पहचाननी होगी। साथियों, बहन निदेश ने जो अपना एक कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों, युवा शक्ति दल जो भी अम्बेडकरवादी, जो भी मानववादी, जो भी राष्ट्रवादी कार्यक्रम करेगा, हम लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और रही बात किसी के जुल्म जाति अत्याचार की, तो मेरे साथ नोएडा से राजकुमार भारती जी हैं। हम लोगों ने काम किया है, आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे, जो जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में समझा देंगे। और साथियों, हमने तो खाल काट के नमक लगाया, जोधपुर साले फुस भी भर देंगे। हमें कभी जिक्र चिंता नहीं होती इस चीज़ की। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बहन बेटियों के मान सम्मान के लड़ने वाले लोग हैं, कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग कानून के माध्यम अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को ख़त्म करूँगा। साथियों, उधर एक मंच लग रहा है, मेरे धोबी समाज के भाइयों का है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग SC ST OBC समाज के लोग एक हैं, और यहाँ तक के जो जनरल समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, हम तो उनको लेकर के चलने की बात करते हैं, तो हम जातियों में क्यों बटे हुए हैं? साथियों, जातियों में इसलिए बटे हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए काम किया, कभी समाज के लिए काम किया ही नहीं। मैंने देखा है उन लोगों को कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, किसी कार्यक्रम में अगर वो मिल जाते हैं तो चाहे वो उनके मंच के नाम अलग अलग हो, लेकिन अगर वो इत्तेफाकन मिलते हैं तो एक मंच को साझा कर लेते हैं। लेकिन हम लोग आज अपने अलग अलग मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। बराबर में एक मंच चल रहा है, उनकी भी समस्या है, हमारी भी समस्या है, उनकी भी समस्या है। तो समस्या है किससे? वर्तमान सरकार से। जब आप अलग अलग रह करके इस सरकार से लड़ोगे तो मुझे लगता नहीं है साथियों आप अपनी जीत तय कर पाएंगे। जब आप एक मंच पे आएंगे, एक बात करेंगे, तो जो वर्तमान सरकार है, जो आज मजदूर, किसान, मेहनतकश लोगों को शोषण कर रही है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए आपको एक मंच पे आना होगा। मैं किसी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाजी रूप से एक बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप लोग खड़े हो। अभी नितेश बहन ने कहा कि शिक्षा को लेकर हम लोग कहाँ पिछड़ गए। आपने देखा होगा सरकार में जितने MP MLA हैं, सबके यूनिवर्सिटियाँ हैं, सबके हॉस्पिटल हैं। जब सरकार में बैठे हुए मंत्री अपने अस्पताल खोलेंगे तो साथियों सरकारी अस्पतालों में कहाँ विकास होगा, कहाँ दवाई मिलेगी, कहाँ सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आपके बच्चे पढ़ाए जाएंगे। मैं तो आज इस मंच के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की सबकी आज़ादी है कि सरकार जो संवैधानिक रूप से चुनकर आ गया है वो ये तय करे किसी भी MP MLA का कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, कोई भी प्राइवेट अस्पताल नहीं होगा। जब उनके प्राइवेट स्कूल अस्पताल नहीं होंगे तो सरकारी स्कूल और अस्पतालों में
स्कूलों में शिक्षा होगी और अस्पतालों में अच्छा स्वास्थ्य होगा। लेकिन हमारे लोग MP MLA बाद में बनते हैं जो इस देश के हैं। पहले वो लोग अस्पताल बनाते हैं, पहले वो लोग कॉलेज खोलते हैं जिससे कि कमाई का जरिया बन जाए। जब एक समान एक शिक्षा की आप बात करोगे तो साथियों फिर आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा। और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब आप शिक्षा को ही पैसों में तोल दोगे तो गरीब परिवार के लोग कहाँ जाएंगे, वो कैसे शिक्षा लेंगे। आज मैं आपको बताऊं, मैंने LLM की है साथियों। LLM करने के लिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं तो 5 लाख रुपए का सालाना खर्चा आता है। मैंने 1000 कोशिशें करी सरकारी स्कूल में, कभी सीट नहीं है, कभी वहाँ पहुँच नहीं पाते। और वही प्राइवेट स्कूल जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ उनकी 1.5 लाख रुपए हर साल की जो है फीस है, वहाँ आपको मौके मिल जाते हैं। तो जब मैंने वहाँ पता किया तो उन कॉलेजों के मालिक भाजपा सरकार के MP हैं, कोई राजस्थान से है तो कोई रक्षा मंत्री के बेटे का पार्टनर है। ये समस्याएं पूरे देश में हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो संस्थाएं हमें इस देश के उत्थान के लिए पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा कि आप लोग जब तक स्कूलों की तरफ नहीं जाओगे आपका उत्थान नहीं होगा। तो साथियों मेरा आप सबसे यही कहना है कि बहन निर्देश जी का जो आज ये मंच है, युवा शक्ति दल इसका समर्थन करता है। और जहाँ भी वो आंदोलन करेंगी राष्ट्र हित के लिए, अम्बेडकरवाद के लिए, देश की उन्नति के लिए, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और जहाँ किसी को ये लगता है पूरे देश में, आज बहुजन मीडिया यहाँ खड़ी हुई है, कि अगर कोई उन्हें सता रहा है, उनका शोषण कर रहा है, तो युवा शक्ति दल का काम सबसे पहले है टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से देने का। जहाँ कहीं भी आपका शोषण हो, अत्याचार हो, आपको सताया जा रहा हो, प्रशासन आपकी बात ना सुन रहा हो, तो युवा शक्ति दल के नंबर इन कटआउट पे लिखे हुए हैं। आप हमें फ़ोन करें, हमारी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और आपको न्याय दिलाने के लिए चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। यहाँ तक कि साथियों आपने देखा होगा राजस्थान घटना में हमने राजस्थान भवन का ताला लगाया। हम कांग्रेस के मंच पे गए कि जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकारें हैं शोषण होता है लेकिन हमारे लोगों का अत्याचार बंद नहीं होते, तुम्हारी सरकारें होती हैं, तो हमने वहाँ भी ताला लगाने का काम किया। अब जब तक हर घर में उधम सिंह भगत सिंह पैदा नहीं होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपकी कोई उम्मीद होगी कोई तुम्हें न्याय देगा। माँ एक बेटे को घर के खर्चे के लिए तैयार करे जो काम हिल्ला करे, और एक बेटे को लाठी दे करके समाज के उत्थान के लिए तैयार कर दे कि ये देश का बेटा, ये मेरा बेटा समाज की बहन बेटी की रक्षा के लिए अपना सर कलम कर देगा, लेकिन कभी आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने देगा। और उससे दुर्भाग्य की एक बात और मैं बता दूं, कई मेरे लोग यहाँ मंच में भी हैं जो सामने बैठे हैं, वो ये सोचते हैं कि क्रांति तो होनी चाहिए, युवा जोशीले लड़के होने चाहिए जो समाज की आबरू इज्जत को बचाएं, लेकिन वो युवा मेरे घर से ना हो, पड़ोस के घर से हो। अभी भी मैं यहाँ हूँ, मेरे 3 सगे भाई इस कार्यक्रम में हैं। वैसे मेरा पूरा समाज है, सैकड़ों युवा मेरे साथ चल कर आए हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी तालीम देनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्हें विदेश में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ समाज पर जुल्म जाति अत्याचार होता है अपने बच्चों को वहाँ लेकर नहीं जाते, ताकि उनका समय खराब ना हो जाए। साथियों समाज में रहना होगा तो हर दर्द को, हर वर्ग को समझना पड़ेगा। जब आप समझेंगे जब जाकर के आपके न्याय की बात होगी। जब जो बच्चा अमेठी गलगोटिया में पढ़ रहा है, जिसने कभी जातिवाद नहीं झेला हो, जिसने गरीबी ना देखी हो, वो अपने भाई का दर्द कैसे जानेगा। अगर मैं यहाँ LLM करने के बाद भी आपके बीच में खड़ा हूँ तो इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने वो शोषण देखा है, मैंने वो अत्याचार देखा है, हम लोगों ने लोगों की मदद करने का प्रयास किया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर मैं भी किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता या डॉक्टर साहब का लड़का कार्तिक है वो पढ़ा होता तो आपके बीच आने जरूरत नहीं पड़ती। तो साथियों पैराशूट से आए हुए लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो समाज की बात करेगा, जो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, हम लोग उनके साथ चलने का पूरा प्रयास करेंगे और चलेंगे।